So let us start the session for today. First of all, whatever the homework you had given, आप लोग को जो भी होमवर्क दिया गया था उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, फिर आप लोग अपने आंसर से उसको मिलाएंगे। अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सही है तो उसको आप फिर से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? So let us start the session. सबसे पहले इसमें 36 रुपीज 14 पैसे को 46 पैसे से जोड़ना है। What should we do? सबसे पहले हम इसको पैसे को ऐड करेंगे ना। बेटा रौनक, जब आप जुड़ा करें तो माइक बंद किया करें, पहले आप अपनी माइक बंद किया करें, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो बहुत आवाज करते हैं। या तो आप 5 मिनट पहले जुड़ जाया करें। तो सबसे पहले आता है 4 + 3, इसको ऐड करेंगे ना। 4 + 3 इक्वल टू, बताइए कोई, माइक ऑन करके बताइए सभी, माइक ऑन करके जिसको भी आता है सब बताएं। 7। 4 + 3 इक्वल टू 7। कुछ ज्यादा गा रहा है। 1 + 6 इक्वल टू 1 + 6 इक्वल टू 7। 6 + 6 इक्वल टू 6 + 6 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या लिखे? 1 + 3 इक्वल टू 4, 4 + 4 इक्वल टू 8। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ना, रुपए और पैसे के बीच में पॉइंट लगा देंगे ना। Yes sir। तो यहाँ पे रुपए और पैसे के बीच में पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 82 रुपीज 77 पैसे। 82 रुपीज 77 पैसे। 6 + 2 इक्वल टू 6 + 2 इक्वल टू 8। सर 8। 1 + 4 इक्वल टू 1 + 4 5। सर 5। पैसा भी रुपया जोड़ेंगे, इसलिए पहले डेसिमल लगा दे रहे, पॉइंट लगा दे रहे, रुपए को जोड़ते 3 + 5 इक्वल टू सर 8। 1 + 4 इक्वल टू 1 + 4 इक्वल टू 5। 58 रुपीज 58 पैसे। देखो हुआ ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 + 1, ऐसे भी जोड़ेंगे। 6 + 1 इक्वल टू 7। 1 इक्वल टू, सभी बोलिए, 8। सभी बच्चों को माइक ऑन करके बोलना है। 7 + 1 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ये पैसे हो रहे, पैसे जोड़ लिए गए, पैसे के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, अब रुपए जोड़िए। 8 + 9 इक्वल टू 7। सर 70। 8 + 9 इक्वल टू 70 के 7 होती। 17 के 7 बन जाएगा यहाँ पे। 1 कैरी। 1 + 4 इक्वल टू 5। 5 + 3 इक्वल टू 5 में 3 और ऐड करेंगे। 5 + 3 इक्वल टू, केवल 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो जो नहीं बोल रहे हैं तो मतलब उन्होंने नहीं किया है। हमने किया है। सबने भी किया है। चलिए यार, इसको 2 + 2 इक्वल टू, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे ना। 2 + 2 4 में 6 और जोड़ना है। 4 में 6 और ऐड करना है। 4 + 6 इक्वल टू 10। 10 के 0 1 कैरी आएगा। तो 1 + 7 इक्वल टू 8। 8 + 8 इक्वल टू 16। 16 होता है। 16 और 16 में 7 और जोड़ना है। 16 + 7 इक्वल टू 23। 16 में 7 जब जोड़ना हो
आप ये सोच लीजिए 70 यहाँ पे 16 24 और जोड़ेंगे 24, एक कम कर दीजिए 23, 23 के 3, तो आपका यहाँ पे कैरी आ जाएगा। कैरी ओके, Yes, sir. 2 2 plus 2 equal to 2 plus 2 equal to Sir, 4. 4 plus 3 equal to Sir, 4. Sir, 7. 7 plus 4 equal to Sir, 7. 7 plus 4 equal to 7 plus 4 Sir, 11. 11. 11 to 1 1 plus 1 equal to 2 2 plus 4 equal to 6. Sir, 5. तो 5 होगा 2 plus 4 equal to 1 plus 1 equal to 2 और 2 plus 4 equal to कितना होगा? 6. Sir, 6 जो ध्यान से नहीं सुनेंगे वो नहीं बता पाएंगे। 6 plus 1 equal to कितना होगा? Sir, 7. 7. तो टोटल रुपए और पैसे के बीच में आप यहाँ पे पॉइंट देगा, ये टोटल कितना रुपया हो गया ये? Sir, 71 rupees. 71 रुपीज 30 पैसे। इसी तरह 6 0 plus 6 0 में 6 को ऐड जो करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी ना, 6 ही आएगा। 6 plus 7 equal to 6 में 6 जोड़ोगे आ जाएगा 12, 12 में एक और जोड़ दो 6 to the 12 plus 1 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 1 कैरी, तो 1 carry equal to 3, ध्यान से सुनिए ऐसे जोड़ा जाता है 1 plus 2 equal to 3, 3 plus 4 equal to 7, 7 plus 2 equal to 9, 9. So 9. point 5 plus 9 equal to 5 में 10 जोड़ plus कितना हो 9 जाएगा 15, 9 5 में 10 9 11 13 15 नहीं सर ऐसे 1 2 3 सर 14 होगा। सर 14 14 होगा। अरे ध्यान से सुनिए पहले, सर यहाँ 14 कई सारे बच्चे ऐसे जोड़ रहे हैं 5 6 7 8 ऐसे नहीं जोड़ा जाता, बड़े हो गए नया तरीका सीखिए। 5 में जब 9 जोड़ना रहे ना तो 5 में 10 जोड़िए, कितना जोड़ेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 5 और 10 15 में एक कम कर दीजिए क्योंकि एक ज्यादा आपने जोड़ दिया था, 9 के बजाय 10 आपने जोड़ दिया था ना, यानी एक ज्यादा जोड़ा था, तो बाद में एक कम कर लीजिए, 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 14 जो मैं पूछूं उसको बताइए, मैं पूछ क्या रहा हूँ, 5 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 15 सर 15 5 में 9 के बजाय 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 15, और 15 में एक कम कर दीजिए फिर कितना हो जाएगा सर 14 इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 2 plus 9 equal to कितना होगा, तो 2 में आप 10 जोड़ो, 9 में 10 जोड़ो, 2 10 12 12 में से 11। 3 में 9 अगर जोड़ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, 9 नहीं एक ज्यादा यानी 10 जोड़ो और बाद में जितना आएगा उसमें से एक फिर कम कर दो, तो 3 plus 10 equal to 13, 13 में 1 कम कर दोगे कितना हो जाएगा 12। तो जब 9 जोड़ना हो तो 9 के बजाय 10 जोड़ करके बाद में जो आए उसमें 1 माइनस कर देना चाहिए, कर ले जाएंगे। Yes, sir. 5 9 5 10 15 15 में से कम करो 14, 5 9 14 हो जाएगा, 14 और 5 14 में 5 जोड़ेंगे 19 19 1 plus 2 equal to 3, 3 plus 0 equal to 3, 3 plus 1 equal to 4, कितना आंसर आएगा सर 49 रुपीस 93 पैसे। इस तरीके से आप लोगों ने जोड़ा होगा ना, अभी जितना मैं जोड़ रहा हूँ आप लोग अपना आंसर मिलाते रहिएगा, सबका सही है कि गलत है किसी का, तो सही है सर, सही है। अपने बुक में जो आप लिखे होंगे उसको मैच करा लीजिएगा बेटा। अब इसको जोड़ते हैं 6 plus 7 equal to 6 का टेबल आप 6 तो 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, एक और बात में जोड़ लीजिए क्योंकि 6
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 इसको कर सकते हैं 13 6 + 7 = 13 और 13 में 7 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 20 20 2 + 8 = 2 + 8 = 10 10 + 3 = 13 13 1 carry 1 carry 1 + 9 = 10 10 10 + 5 = 15 15 में 0 जुड़ेगा नहीं 15 के 15 15 के 5 1 कैरी हो जाएगा अब 1 + 0 = 1 यहाँ पे भी 0 जोड़ना है, यानी 1 में केवल 3 जोड़ना है 1 + 3 = 4 अब पॉइंट लगाइए कितना हो गया सर 45 रुपीज 30 पैसे लास्ट वाला देखिए 8 + 1 = कितना 8 + 1 = 9 सर 9 9 + 8 = 9 + 8 = सर 17 17 1 carry 7 carry 1 + 6 = 7 7 + 1 सर 7 7 + 1 = 8 8 + 0 = 8 सर 8 3 + 9 = 12 तो 18 1 + 2 = कोई बच्चा बात कर रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है 1 + 2 = 3 3 3 + 3 = 3 + 3 = 6 6 3 + 1 = 8 + 1 = 7 7 78 रुपीज 87 पैसे। अब इसमें से आपको क्या करना था सेकंड क्वेश्चन में गिवन बिलो आर सम थिंग्स अलोंग विद देयर प्राइसेस यहाँ पे कई सारे सामान दिए हैं और उसकी प्राइस दिया है मैं आप सभी से पूछूंगा एक सामान का नाम लूंगा उसका आपको प्राइस बताना पड़ेगा मुझे बताइए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम बताइए बेटा 10 rupees 10 rupees बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉल सर सर 3 पैसे 60 फिर से बोलिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉल 3 पैसे 60 पैसे 0 चलिए मैं 1 बाय 1 पूछूंगा क्योंकि इस बार क्लियर नहीं हो पा रहा प्रगति सिंह आप बताइए सर 3 रुपीज 60 पैसे आप बताइए जरा आयुष गुप्ता सर 3 पैसे .660 यही तो गलत बोल रहे हो मुझे पता था कि कोई गलत बोल रहा है आयुष गुप्ता गलत बोल रहा है ये 3 पैसे थोड़ा बोला जाता है पॉइंट के जवाब यहाँ पे लिखते हैं 3.60 तो पॉइंट के पहले जो होता है वो रुपया होता है क्या होता है रुपया तो ये 3 रुपया है और पॉइंट के बाद वाला जो है वो पैसा है तो कितना रुपया कितना पैसा है आयुष गुप्ता बताइए 3 पैसे फिर गलत क्या बता रहा हूँ तुम्हें मैं बार बार इसको रुपया बोलते हैं जैसे यहाँ पे 4 रुपीज 35 पैसे पॉइंट के पहले जो है वो रुपया है पॉइंट के बाद पैसा है तो यहाँ पे मैं 3.60 लिखा हूँ क्या है कितना रुपया कितना पैसा है आज गुप्ता सर 3 रुपीज 60 बताएं। पैसे 3 रुपीज 60 पैसे ठीक है आपकी बात सही बोले हो चलिए तो इसी तरीके से हर सामान का कॉस्ट आप जान सकते हैं इसके बाद क्या करना था अब आपको इसमें से सभी चॉकलेट का यहाँ पे जितना सामान दिया है सभी चॉकलेट का नहीं जो भी सामान दिया है उसका आपको कितना रुपया कितना पैसा है वो लिखना है 1 चॉकलेट की कॉस्ट क्या है 1 चॉकलेट की कॉस्ट अभी आपने बताया है चॉकलेट की कॉस्ट क्या है
जरा पिक्चर में सर देख के बताइए। 4.60 पैसे। सर 4 रुपीज, सर 4 रुपीज 35 पैसे। किताब में देखिए क्या लिखा है, सर 35 पैसे। किताब में देखिए क्या लिखा है। सर 4 पॉइंट, ये कितना लिखा है, ये 4.35, 4 पॉइंट के पहले रुपया, 35 पॉइंट के बाद पैसा, यानी 4 रुपया, 4 रुपीज 35 पैसे। हाँ, सर जब 4 समझो रुपीज ठीक है, 35 तो पैसे। सर 4 रुपीज 35 पैसे। सर 4 रुपीज 35 पैसे। क्या बार बार बोल रहे हो अभी, तुरंत जैसे पूछा करें बोला करिए। तो ये नहीं एक बच्चा बोल रहा है, फिर दूसरा बच्चा बोल रहा है, फिर तीसरा बच्चा बोल रहा है, फिर चौथा बच्चा बोल रहा है। तुरंत बोला करिए, किसी का सुन के मत बोला करिए। एक चॉकलेट का रुपीज कितना रुपया था, इसमें ये रुपया का निशान है, और ये पी बार क्या होता है, पी माने क्या होता है, पैसा। पैसा। तो रुपया लिखेंगे रुपया वाले कॉलम में, पैसा लिखेंगे पैसा वाले बॉक्स में, समझ में आया। यस सर। तो चॉकलेट, एक चॉकलेट की कॉस्ट कितना था, कितना रुपया था, सर 4.35 पैसे। कितना पैसा था, कितना 4 रुपीज 35 पैसे। 4 पैसे 35 पैसे। अब इसके बाद अब सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, सभी लोग अपना माइक बंद करिए, और जिसका नाम मैं लूंगा वही केवल माइक ऑन करेगा, और उसी को बताना पड़ेगा। एक एक करके मैं सबका नाम लूंगा और सभी को बताना पड़ेगा, एक एक करके मैं सभी का नाम लूंगा और सभी को बताना पड़ेगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं। देवेश तिवारी माइक बंद करिए, सौरभ सैनी आप भी, किसी का भी माइक नहीं ऑन होना चाहिए। चलिए आदर्श गुप्ता, सबसे पहले आप बताइए ये क्या लिखा है, इसको जरा पढ़िए। सर 1 बुक। 1 बुक, तो 1 बुक की कॉस्ट क्या होगी, जरा देख के बताइए। आदर्श गुप्ता ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। आदर्श गुप्ता ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। अपनी अपनी बुक में देखिए 1 बुक की कॉस्ट क्या दिया हुआ है। सर जल्दी से 50 रुपीज। अभी देखता हूं 1 बुक की कॉस्ट कहां पे है। यस 50 रुपीज, कोई पैसा भी है, सिर्फ रुपीज है। क्यों आदर्श, केवल पैसा भी है या रुपया केवल है? सर रुपया है सिर्फ, सर पैसा नहीं है। 50 रुपीज, वो कितना पैसा, जब कुछ भी पैसा नहीं है तो क्या लिखे, 0 पैसे। ओके ठीक है। नेक्स्ट रौनक, आप जरा अपना माइक ऑन करिए। रौनक माइक ऑन करिए। आप जरा मुझे बताइए 1 बैलून की कॉस्ट क्या है। माइक अभी तक आपने ऑन नहीं किया रौनक। आप बेटा रौनक माइक ऑन करिए, या तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपकी रिकॉर्डिंग। रौनक माइक ऑन करिए। आपका बड़ा शोर हो रहा है। चलो बताओ अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। एक बैलून की कॉस्ट क्या है, जरा देख के बताओ। एक बैलून की कॉस्ट माइक ऑन करके बताइए रौनक। वन बैलून की कॉस्ट क्या है, जरा देखिए, यहीं पे दिया हुआ है। एक बैलून की कितनी वैल्यू है, सामने देखिए, देख के बताइए। चलिए रौनक क्लास ही छोड़ के चले गए, उनके घर पे काफी शोर हो रहा था। और मैं शर्मा, आप बताइए, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके। सर 1 बैलून। 1 बैलून मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्या आपको लिखना है जरा देखिए। यहाँ पे 1 बैलून लिखा है। 1 बैलून कितना रुपया कितना पैसे का है। सौम्या शर्मा की आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। चलिए महिमा जल्दी से आप बताइए। हाँ सौम्या बताइए। आप टहलोगे तो फिर आपकी आवाज नहीं आएगी। आप अगर मोबाइल लेके टहलोगे तो बिल्कुल नहीं आवाज आएगा। चलिए इनकी आवाज नहीं आ रही है। प्रगति सिंह आप बताइए।
माइक ऑन करके ये बार बार बताना पड़ेगा। माइक ऑन करिए तब बताइए। Sir, 1 rupees. 1 रुपीज हाउ मेनी पैसे? Sir, 0. 1 रुपीज 0 पैसे। ओके, 1 रुपीज 0 पैसे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? सोनू बॉल। सोनू ने क्या खरीदा था? 1 बॉल। 1 बॉल की बाकी 1 बॉल। चलिए दिव्यांशु जायसवाल आप बताइए। दिव्यांशु जायसवाल कहीं खेलने गए हैं, टहलने गए हैं लग रहा है, बताइए। 1 बॉल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल? ये क्या 1 बॉल लिखा है ना? 1 बॉल की कॉस्ट क्या है? सर 3 बताइए। 3 पैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 रुपीज 60 पैसे। 3 रुपीज 60 पैसे। नेक्स्ट, उसके बाद आप अपना माइक बंद करिए। आपकी बार, इसकी बारी है। ये क्या लिखा है? किससे पूछेंगे? देवांश शर्मा ने वीडियो ऑन नहीं किया है। देवेश तिवारी आप बताइए। क्या लिखा है ये? One ice cream. इसकी क्या कॉस्ट है? क्या कॉस्ट है? कॉस्ट बताइए। Sir, one ice cream का cost. हाँ, 1 आइसक्रीम का कॉस्ट बताइए। बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम? Sir, 10 rupees. Sir, 10 rupees 0 पैसे. बहुत अच्छे, 10 रुपीज 0 पैसे। अब नेक्स्ट आप इसको देखना है। आपकी बार, इसकी बारी है। 1 शार्पनर। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं ऑन किया है उनसे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। कई सारे बच्चों के वीडियो ही बंद है। सौरभ सैनी का वीडियो बंद है, देवांश शर्मा का वीडियो बंद है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट महिमा आप बताइए। सर 5 रुपीज 60 पैसे। 5 रुपीज 60 पैसे। ₹5.60। शार्पनर की कॉस्ट क्या है? ₹5.60। जरा चेक पैसे। देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ₹5.60। तो इसी तरीके से आपको क्या 1 टॉय कार, 1 क्रेयॉन्स, 1 चिप्स, 1 पेंसिल बॉक्स, 1 बुक, 1 टॉय कार की कॉस्ट आप बता सकते हैं। लिख ले जाएंगे सभी लोग? यस सर। सौरभ सैनी आप बताइए, ये क्या लिखा है? 1 टॉय कार। टॉय कार की कॉस्ट क्या है सौरभ सैनी? क्या होगी? 1 टॉय कार। आप देख करके बताइए 1 टॉय कार की कॉस्ट क्या है? वेरी गुड, ₹2.75। आप इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है। कर ले जाएंगे ना? यहाँ पे लिखना टोटल रुपीज। टोटल रुपीज क्या होगा? 5 + 0 + 0 = 5, 3 + 0 + 0 = 3। अब यहाँ पे क्या है? 04, 4 + 0 1, 5 रुपीज। 0 + 5 = 5, 5 + 0 = 55 ₹35 किसने खरीदे? अनु बॉट। अनु ने ₹55.35 का सामान खरीदा। इसको ऐसे जोड़ ले जाएंगे ना? जोड़ ले जाएंगे सभी लोग कि नहीं? यस सर। ले जाएंगे। अभी ये क्या लिखा है? आयुष गुप्ता माइक ऑन करिए। आयुष गुप्ता स्टार्ट योर माइक। क्या लिखा है ये बेटा? 1 क्रेयॉन्स। 1 क्रेयॉन्स की कॉस्ट क्या है? देख के बताइए। 1 क्रेयॉन्स कहां पे लिखा है? 1 क्रेयॉन्स आपको दिख रहा होगा। कितने रुपए का क्रेयॉन्स है?
ये है क्रेयॉन, ये क्रेयॉन जिससे आप कलर करते हो, कितने रुपए का दिया हुआ है? आप स्क्रीन देख के बता दो, किताब देख के बता दो कितने का है? सर 30 रुपीज 30 0 रुपीज, पैसे 30 rupees 0 paisa. So what you will be writing here? 30 rupees 0 paise. Next, one kip कौन बताएगा? चलिए ठीक है, देखते हैं किससे नहीं पूछा हूँ अभी तक। अंजू की करेक्ट नहीं हुई है प्रॉपर। सर सभी बच्चों से पूछ लिया गया, सभी बच्चों ने कुछ न कुछ बताया। अभी इसका मतलब ये है कि बाकी सारे बच्चे जो बच्चे हुए हैं पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे ना बेटा? जो ये बच्चा है इसको और ये सारा देख देख करके लिख ले जाएंगे। Yes, sir. तो इसको आप लोग को करना है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन मैंने कल बता दिया था ना कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। Yes, sir. चलिए आपको फिलहाल अब आपको कुछ और सिखाना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम, कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सीख जाएंगे। बेटा आपको पता है सब्ट्रैक्शन में इसके यहाँ से आवाज आ रही है? जिसके यहाँ से आवाज है वो अपना माइक प्लीज बंद करे, बीच में अगल बगल किसी को बात ना करने दिया करें। बेटा अगर यहाँ पे मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन है वो आसान है, आपका डिफिकल्ट कहाँ से आएगा? डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें आपके लिए। डिफिकल्ट है ही नहीं आपके लिए। चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए रुपया है, यहाँ पे पैसा है। अगर 5 रुपीज 0.45 पैसे में से अगर 3 रुपीज 50 पैसे अगर आपको माइनस करना है तो क्या कम कर ले जाएंगे, माइनस कर ले जाएंगे? Yes, किसी की sir. आवाज नहीं आ रही है। देखो माइनस करते समय ध्यान दीजिए। Yes, sir. आपको कल मैंने बताया था कि पैसे में से पैसा कम होगा, रुपए में से रुपया। और आपको एक चीज और आपको पता होगी, माइनस आप, अच्छा ये बताइए अगर मैं कहूं 2 में से 3 माइनस करो, क्या कर पाएंगे आप? होगा या नहीं? होगा या नहीं? नहीं होगा ना? इसी तरीके से अगर मैं कहूं 45 पैसे में से 50 माइनस करिए तो क्या होगा? ये 45 में से 50 कम होगा या नहीं? माइनस कर ले जाएंगे। बेटा कम में से ज्यादा थोड़ा कम कर पाएंगे। क्या होता है, कुछ चीजें यहाँ पे रखा हुआ, इसमें से कुछ भी सामान हटा दीजिए, जो बचेगा वो पता चलेगा। लेकिन आप इसमें से जितना है उतना ही तो आप हटा सकते हो, 45 से ज्यादा कम थोड़ा कर Yes, सकते sir. हो। इसका मतलब इसको 45 में से 50 तो जाएगा ही नहीं। तो 45 पैसे है, यहाँ पे 50 पैसे हैं, क्या करेंगे फिर इसमें से 1 रुपया उधार लेंगे। 1 रुपया, ये 1 रुपया यहाँ पे क्या, ये 5 रुपया है या पैसा है? 100 रुपया। यहाँ से हम लोग ऐसे, यहाँ पे एक उधार 1 रुपया यहाँ से निकलेगा, और जब पैसे की जगह पे पहुंचेगा तो कितना पैसा बन जाएगा? 1 रुपये बराबर कितने पैसे? जब 1 रुपया यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना? ये 4 रुपया बचेगा ना Sir, 4 रुपया. लेकिन जब 1 रुपया पैसे, जब 1 रुपया यहाँ से चला और यहाँ पे पैसा बन गया तो 1 रुपया कितना पैसे के बराबर दिखेगा? 1 रुपये बराबर कितने पैसे?
100 पैसे, कितना 100 पैसे, कितना 100 पैसे 100 पैसे। तो 100 आप ऐसे ही तो लिखेंगे, 100 ऐसे तो लिखेंगे। तो यानी ये 45 नहीं हुआ, ये 145 पैसे हो गया। कितना 100, जब मैं 45 पहले जो था तो 145 पैसे हो जाएंगे। ये जीरो तो कितना हो जाएगा, आप 145 में से 50 माइनस हो जाएगा, क्या होगा 5 में से 0 गया 5। अब यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0 लगा दो, कोई बात ही नहीं। जब यहाँ पे मान लीजिए जब यहाँ पे 100 पैसे आया तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 14 हो गया, 14 माना जाएगा, ये 5 में से 0 गया 5, 14 में से 5 जाएगा 9, ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 बचा या 4 बचा है, क्या बचा था, ये क्या बचा हुआ बेटा सर 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इसका मतलब ये है कि 5 रुपीज 45 पैसे में से अगर हम 3 रुपीज 50 पैसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 रुपीज 95 पैसे। समझ में आया? 5 रुपये 45 पैसे में से अगर 3 रुपये 50 पैसे कम करेंगे तो कितना बचेगा 1 रुपया 95 पैसा, 1 रुपीज 95 पैसे। ओके, यस सर। फिलहाल आपके क्वेश्चन में, आपके इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी को ये माइनस करना है, कर ले जाएंगे सारा। यस सर। कितने बच्चे इसको कर ले जाएंगे, जरा हैंड रेज करिए, कितने बच्चे इसको कर ले जाएंगे, हैंड रेज करिए, मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स ये माइनस वाला क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे कर ले जाएंगे, सभी नहीं है, सभी हैंड रेज कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एवरीबडी कैन कंप्लीट दिस वन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट दिस वन। ओके, तो आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज देयर इज ए चैप्टर चेक में क्या है, जरा देखिए क्या लिखा है ये, WRITE, क्या हो गया राइट, राइट द वैल्यू एंड राइट द वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है उसकी वैल्यू, ये कितना वैल्यू का है, ये नोट, ये कॉइन, इसकी वैल्यू कितनी है, राइट द वैल्यू अंडर द नोट और कॉइन, यानी नोट या कॉइन, कॉइन के अंदर यानी नीचे, नीचे क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है, लिख ले जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कितना लिखे यहाँ पे सर 100। 100 क्या, इसकी वैल्यू 100 है, जिसको आता है वो बताइए। और 1 रुपीज, 1 रुपीज, वेरी गुड, ये 1 रुपीज है। वैसे 100 किसी ने बोला है, अगर 100 पैसे बोला होता तो सही रहता, क्योंकि 1 रुपये लिखे चाहे यहाँ पे 100 पैसे लिखे, बात एक ही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए 1 रुपीज ही बोला जाता है इसको। ओके, ये इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले नोट की वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट। 5 रुपीज। 20 रुपीज, 20 रुपीज। और भी जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, बोल रहा है, सबको बोलना है। जरा ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज। ओके, रुपीज की जहां पे आर वाला सिंबल बना लिया करो, रुपीज का सिंबल बना ले जाएंगे ना। यस सर। जरा ये बताइए, इन द करेक्ट अमाउंट ऑफ
मनी। इसमें से तो बेटा इसका पिक्चर तो दिया नहीं है। चैप्टर चेक। आप जरा मुझे ये बताइए, ये चॉकलेट कितने का आता है? 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया या 2 रुपये? कितने में आप खरीदते हैं? इसका बेटा फिलहाल ये इसका ये बहुत सर 5 नहीं दिया है, कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। ऐसे में आप इस पे ये चॉकलेट अगर आपको 5 रुपए पे मिलता है तो 5 पे 5 को सर्कल करो, अगर 10 का मिलता है तो 10 को सर्कल करो, आपके ऊपर है। ओके, आइसक्रीम अगर 10 रुपीज का मिलता हो तो 10 को सर्कल करो, 5 का मिलता हो तो 5 को सर्कल करो, 1 रुपए मिलता हो तो 1 को सर्कल करो, आपके ऊपर है, 10 को सर्कल करो चाहे। ओके, समझ में आया? यस सर। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा ध्यान से और यही आपको कल पढ़ाया जाएगा। Which has more value? Which has more value? Which मतलब क्या होता है? WHICH। कौन सी, कौन सा? कौन सा या कौन सी? कौन सा वैल्यू ज्यादा है? 150 पैसे या 150 रुपीज नोट? एक जो है 50 पैसे का कॉइन का नोट, कॉइन की वैल्यू ज्यादा है, या 150 रुपीज का नोट ज्यादा की वैल्यू ज्यादा है? किसकी वैल्यू ज्यादा है? सर 150 रुपीज नोट। बिल्कुल सही। 50 रुपए के नोट में 50 150 रुपीज नोट। 50 पैसे मतलब है तो 1 रुपए से भी कम है कि नहीं? तो दैट मीन्स आप इस पर टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 150 रुपी नोट, लिख ले जाएंगे ऐसे। यस सर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, whose picture is printed on all Indian currency note? इंडियन करेंसी नोट पे किसका पिक्चर, किसका फोटो लगा रहता है? किसका फोटो छपा रहता है? आप एक काम करिए, अपने बुक में से देखिए, बुक में देखिए किसका फोटो लगा है। दिखा देता हूं मैं आपको कि किसका फोटो लगा है। सब किसका फोटो छपा हुआ है?